में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के इक्वेशन को, जो कि गिवन है। ये थोड़ा लेंथी है और आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखें, अगर z इज़ एनी पॉइंट इन द एंडलेस रीजन में z कोई पॉइंट हो, ठीक हो, जैसे कि 2 लेस देन z मॉडुलस लेस देन 3 है आपके पास, ठीक हो गया। तो देन शो डैट, हमें ये शो करना है कि ये इक्वेशन, ये जो आपके पास इनक्वालिटी है, ये होल्ड करती है 1/10 लेस देन z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 4/3। देखें ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के सिर्फ एक ही क्वेश्चन को, ठीक हो गया। थोड़ा लेंथी है लेकिन आपने ज़रा समझना है इसको। देखें, अगर z कोई एनवलस रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट है, धन फिर हमने शो करना है कि ये जो आपके पास इन इक्वालिटी है ये होल्ड करती है। आपके पास ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि MCQ के हवाले से, तो फिर तो क्वेश्चन की जस्ट स्टेटमेंट करें, प्रूफ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक हो गया। अब देखें, ये एनवलस रीजन क्या होता है। एनवलस रीजन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आप लेक्चर नंबर 4 के अंदर एनवलस रीजन को पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एनवलस रीजन जो होता है वो, अगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखें, 2 लेस देन है z मॉडुलस और z मॉडुलस लेस देन 3, अगर इनके दरमियान वाला कोई पोर्शन बन रहा है आउटर और आउटर को छोड़कर, अगर इनके दरमियान वाला कोई पोर्शन इंक्लूड हो रहा है तो वो जो दरमियान वाला पोर्शन बिटवीन है 2 और 3 के दरमियान वाला, वही एनवलस रीजन होता है। एनवलस रीजन के अंदर वो बताया गया है कि अगर z कोई पॉइंट है एनवलस रीजन के अंदर, फिर हमें ये शो करना है कि 1/10 लेस देन होता है z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 4/3। ऑब्वियसली 1/10 रूट जो है वो z मॉडुलस के अंदर ही होगा। अब हमें ये शो करना है, इस ये इनक्वालिटी होल्ड करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। देखें, कंसीडर कर लिया हमने ये जो इक्वेशन है दरमियान वाली, इसे आप उठा लें, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू, अब इसके साथ मैं मॉडुलस अलग लगा सकता हूँ, इसके साथ मैं मॉडुलस अलग लगा सकता हूँ। जैसे कि z प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग लिख दिया मैंने, 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस मैंने अलग लिख दिया। जैसे ही उसका मॉडुलस अलग लिख दिया, अब जैसे ही मॉड अंदर जाएगा, इट मीन मॉड जैसे z के साथ अलग लगेगा, आयोटा के साथ मॉड अलग लगेगा, तो इनक्वालिटी बनती है वो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर, ठीक हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखें, z मॉडुलस, अब ये लेस देन इक्वल टू का साइन बनता है क्योंकि मॉडुलस जैसे ही अंदर जाता है तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। ये इनक्वालिटी कहते हैं इसे। अब एक साइन तो नहीं कहते। अब ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू को अब मैंने इक्वल टू लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो आयोटा का जो मॉडुलस है ना, ये आयोटा का मॉडुलस मैं लिख सकता हूँ 0 + 1 अंडर रूट आयोटा। अब ये प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 का स्केलर प्लस 1 का स्केलर इज इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन आयोटा का मॉडुलस 1 के इक्वल आ गया, इक्वल आ गया ना 1 के, तो इसी वजह से मैं इसको इक्वल टू 1 लिख दिया। अब 1 प्लस जेड स्क्वायर का नीचे वाला जो मॉडुलस है उसे मैंने एज इट लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें, लेफ्ट में जो चीज़ थी उसे वैसे लिखें, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक हो गया। पहले हम शो करेंगे कि ये जो आपके पास z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस है, पहले हम ये शो करेंगे ये लेस देन है 4/3 से। फिर हम नेक्स्ट ये शो करेंगे कि z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस ग्रेटर देन है 1/10 से, तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो पहले हम ये शो करेंगे फिर हम ये शो करेंगे। तो देखें, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन z मॉडुलस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक हो गया। अब ज़रा बात को समझें। अब आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक चीज़ गिवन है। क्या गिवन है? कि z का जो मॉडुलस है वो लेस देन है 3 से। ये चीज़ देखें, गिवन है ना, z का मॉडुलस लेस देन है 3 से। इट मीन ये देखें, मैंने यहाँ पर शो भी करवाया हुआ है कि z का जो मॉडुलस है वो लेस देन है 3 से, और ये गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z मॉडुलस लेस देन है 3 से, तो लेस देन 3, z मॉडुलस लेस देन 3, z मॉडुलस लेस देन 3। इट मीन z मॉडुलस लेस देन 3 है, ये गिवन है। प्लस 1 को वैसे लिख दिया, ये 1 है, ठीक हो गया। प्लस 1 को मैंने वैसे लिख दिया, 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस भी एज इट लिख दिया। तो ये इनइक्वालिटी क्या बनेगी? z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड का स्क्वायर। और अब ये भी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। राइट हैंड जो क्या था, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन है 4/3, और हमारे पास क्या हो गया लेस देन 4 बाई नीचे क्या आया 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस आ गया। तो इसकी जगह ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इसकी जगह, ये देखें 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस, इसकी जगह हमें चाहिए 3, ताकि हमारे पास ये जो इनक्वालिटी है इसके वो प्रूफ हो जाए हमारे पास। अब हमें यहाँ पर इसे छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर स्टेरे का नाम देकर हमें इसे छोड़ दिया, क्लोज कर दिया। अब हम नेक्स्ट एक स्टेप पर आते हैं। देखें ज़रा बात को समझें।
नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की। देखें Z1 प्लस Z2 का अगर मॉडुलस हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस फिर होल का मॉडुलस। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। या आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद अब देखें जरा बात को समझिए, क्योंकि आपके पास गिवन है Z मॉडुलस ग्रेटर देन है 2 से और Z मॉडुलस लेस देन है 3 से। ये आपके पास इनइक्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में बताया गया है। गिवन है Z मॉडुलस ग्रेटर देन है 2 से, इट मीन अगर Z मॉडुलस ग्रेटर देन है 2 से, ये देखें Z मॉडुलस 2 से अगर ग्रेटर देन है तो इट मीन वो डेफिनेटली अंडरस्टूड है 1 से भी ज़्यादा होगा। Z मॉडुलस अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर 1 से भी तो ज़्यादा होगा ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Z मॉडुलस ग्रेटर देन 1। अगर अब Z मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है तो उसका स्केयर भी तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि स्केयर से तो चीज़ें इंक्रीज होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो Z मॉडुलस का स्केयर भी ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब जरा बात को समझिए, 1 को जैसे ही लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो बनेगा Z मॉडुलस माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखें जैसे ही इस इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन क्या होता है, अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या हो गया, लेस देन हो गया, चेंज हो जाता है ना इनक्वालिटी का साइन है जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस Z मॉडुलस का स्केयर लेस देन 0। अब देखें ये चीज़ जो है 1 माइनस Z स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 है ना, तो 0 से कम है, इट मीन उसकी जो वैल्यू है ना कोई ना कोई माइनस में आ रही है। अब जरा बात को समझिए, हमने क्या नो, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस Z स्क्वायर का जो मॉडुलस है, हमने अब देखें इसका होल मॉडुलस ले लिया हमने। 1 माइनस Z स्क्वायर का जो मॉडुलस है फिर उसका होल का जो ये मॉडुलस है इसे हमने लिख लिया माइनस में, लिखा माइनस इंटू 1 माइनस Z स्क्वायर का मॉडुलस। अब हमने इसे माइनस में क्यों लिखा, ज़रा बात को समझे, ऊपर क्या था, माड के अंदर वाली जो चीज़ है, माड के अंदर वाली कौन सी चीज़ है, 1 माइनस Z मॉडुलस का स्क्वायर है ना, माड के अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस मॉड Z मॉड का स्क्वायर है, और 1 माइनस Z मॉड का स्क्वायर किस में है, माइनस में है, लेस देन 0 है, इसमें 1 माइनस Z स्क्वायर का मॉडुलस माइनस में है, अंदर में मॉडुलस के अंदर वैल्यू माइनस में है तो माइनस में निकलेगी, माइनस देखिए यहाँ पर शो करवाया, सो लेस देन 0, मॉड क्या है, लेस देन 0 है। तो अब देखें लेस देन 0 नहीं, ये देखें लेस देन 0 है, सो मॉड ओपन इन माइनस, मॉडुलस माइनस में ओपन होगा तो माइनस इंटू 1 माइनस Z का मॉडुलस। अब माइनस को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Z का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, इट मीन इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस Z मॉडुलस का स्क्वायर फिर होल मॉड आपके पास आया है Z मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आया है। ठीक हो गया, अब ज़रा बात को समझें, आप यहाँ पर देखें हेंस अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे अब यही चीज़ को मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम मैं लिख देता हूँ इस तरह। देखें मैंने वही चीज़ दोबारा लिख दी, 1 माइनस Z मॉड का स्क्वायर फिर होल का मॉड इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ गया ये हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसे याद रखिएगा, आगे हम इसी को रिकॉल करके इसकी वैल्यू को जस्ट पुट कर देंगे। अब आल्सो हमें एक और भी चीज़ गिवन है, Z मॉडुलस ग्रेटर देन है 2 से, ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, पहले हमने क्या किया था यहाँ पर कि अगर Z मॉडुलस हमारे पास 2 से ज़्यादा है तो इट मीन 1 से भी ज़्यादा होगा, तो फिर 1 को लेकर चले थे। अब अगर Z मॉडुलस यहाँ पर गिवन है 2 से ग्रेटर है तो हमने क्या कह दिया कि Z मॉडुलस 2 से ग्रेटर है। अब उसका स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा, Z मॉडुलस का स्केयर ग्रेटर देन 4। अब देखें फिर जैसे ही ये अब क्या है यहाँ पर Z मॉडुलस का स्केयर ग्रेटर देन है 4 से। अब यहाँ पर ज़रा बात को समझें, -1 को यहाँ पर खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन को इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Z मॉडुलस का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 4 -1 मीन कि हमने -1 को खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब यहाँ देखें Z मॉडुलस का स्क्वायर -1 ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया 3 से, 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया, इट मीन Z मॉडुलस का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 3 हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये निकल आई है 3। ठीक हो, हम कर क्या रहे हैं, देखें हम ये इनइक्वालिटी के राइट हैंड को पहले प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 4 तो आ चुका है, ये देखें ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन है 4 डिवाइड बाई 1 प्लस Z स्क्वायर का मॉडुलस, ये 4 तो आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं ये ना हो, हमारे पास ये ना हो, इसकी जगह 3 हो। तो इसको 3 बनाने के लिए एक और इनइक्वालिटी का सहारा लेंगे, एक और इनइक्वालिटी को यूज़ करके फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, नो इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 अब आपके पास कौन सी है, अब देखें इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली है। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 1, इसे मैंने एज इट लिख दिया वैसे, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस मैंने Z2 का मॉडुलस और उसकी अंडर रूट उसका होल मॉडुलस है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो अब इस इनइक्वालिटी को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो Z1 की जगह मैं रखूँगा 1 और इस Z2 की जगह रखूँगा Z का स्क्वायर, ताकि ये जो चीज़ है ये बन जाए मेरे पास। देखें
सो मैंने खुद से पुट किया है z1 इज इक्वल टू 1 और z2 को मैंने पुट करते हैं z का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन 1 में। मैं क्यों पुट कर रहा हूँ इस 1 में, ताकि मैं इसीलिए पुट कर रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ मेरे पास है ना 1 प्लस जेड स्क्वायर बन जाए। तो ये देखिए 1 प्लस जेड का स्क्वायर बन रहा है। तो z1 की जगह 1 पुट करें, z2 की जगह z का स्क्वायर पुट करें इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा ना 1 का z1 की जगह आपने 1 पुट कर दिया, z2 की जगह आपने z स्क्वायर पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 ही होती है, आपको पता है, माइनस जेड स्क्वायर का मॉडुलस फिर होल का मॉडुलस लिख दिया। अब देखें ये चीज़ बन गई है ना मेरे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस, तो ये बन गया। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखें नो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4, ज़रा बात को समझें। 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस है उसे मैंने वैसे लिख दिया, ग्रेटर दैन भी वैसे लिख दिया, 1 माइनस जेड स्क्वायर का मॉडुलस फिर होल का मॉडुलस भी मैंने वैसे लिख दिया। अब इसे मैंने इक्वल किया है, देखें 1 माइनस जेड स्क्वायर का जो मॉडुलस था वो किसके इक्वल था, इस इक्वेशन नंबर 2 से देखें 1 माइनस जेड स्क्वायर का मॉडुलस किसके इक्वल था, जेड स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया जेड स्क्वायर माइनस 1। अब जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन नंबर 3 से देखें जेड स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन है 3 से, तो ये जेड स्क्वायर माइनस 1 का ये ग्रेटर देन है 3 से, तो मैंने इसे ग्रेटर देन मैंने 3 लिख दिया। अब जरा बात को यहाँ पर और समझें, ज़रा देखें, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन समझिए ज़रा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें हम ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये अब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया 3 से। अब 1 प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 3 से, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। अब जैसे ही आप इसे इक्वेशन जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 3। अब मल्टीप्लाई बिफोर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 4/3 बनेगा। अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास 5 है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 5 द इक्वेशन स्टेरिक बिकम्स, अब इसकी बेस पर देखें ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसकी मदद से इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी, स्टेरिक क्या बनेगी, देखें z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये जो लेस देन का साइन है इसे भी वैसे लिख दिया, 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड का स्क्वायर का मॉडुलस भी मैंने वैसे लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ना, ये 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस ये किसके लेस देन आया है, 4/3 से लेस देन आया है, तो ये लेस देन 4/3 मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। मैंने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 4/3। अब हमारे पास एक चीज़ प्रूफ हो गई है यहाँ पर, देखें z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन हो गया 4/3 से, ये देखें ये हमारे पास प्रूफ हो गया है यहाँ पर। ये जो आगे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सॉरी राइट, हाँ ये राइट प्रूफ हो गया हमारे पास। अब लेफ्ट प्रूफ करते हैं इसका, ठीक हो गया, राइट प्रूफ हो गया, अब लेफ्ट प्रूफ करते हैं। देखें ये प्रूव कर दिया था z प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो लेस देन है 4/3 से, मॉडुलस अलग अलग लिख दिया हमने, ठीक हो गया, और ये लेस देन है 4/3 से। अब ये इक्वेशन नंबर अल्फा है, इसे याद रखिएगा आप। अब देखें अब नो अब हम खुद से ले रहे हैं एक स्टेप, z माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस इंटू माइनस आयोटा का मॉडुलस, ठीक हो गया। अब लेस देन इक्वल टू लगाएंगे तब जब मॉड अंदर जाएगा, z का मॉड अंदर प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग लगाएंगे, अलग अलग मॉडुलस जैसे लगाएंगे तो लेस देन इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो पड़ी थी हमने मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक हो गया। तो अब देखें फिर हमने क्या किया, इसे ये इक्वल टू का साइन है, ठीक हो, ये किसका इक्वल टू का साइन है, जेड मॉडुलस। वैसे अब ये जो माइनस आयोटा हो ना उसे आप लिख सकते हैं 0 प्लस इंटू -1 इंटू आयोटा। अब देखें ये 0 का स्क्वायर बनेगा प्लस इंटू -1 का स्क्वायर बनेगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये क्या बनेगा 1 के इक्वल आएगा, इट मीन माइनस आयोटा हो उसके अंदर जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल ही आता है। अब देखें z माइनस आयोटा का लेस देन इक्वल टू, ये जो ये तो इक्वल टू का साइन है ना, ये इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस प्लस 1 के इक्वल बनेगा, ठीक। अब देखिए अब हमने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया। जैसे रेसिप्रोकल लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो हमने तो रेसिप्रोकल लिया हुआ है, तो 1/z माइनस आयोटा ग्रेटर देन। अब हम कर क्या रहे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो आपके पास लेफ्ट में जो चीज़ है ना 1/10 लेस देन z प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉडुलस, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। राइट तो हमारे पास प्रूफ हो गया, लेकिन अब हम लेफ्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखें वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो अब नीचे नीचे हमारे पास क्या था, देखें नीचे हमारे पास क्या है 1/z माइनस आयोटा ग्रेटर देन हो जाए ना, जैसे रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/z अंडर रूट प्लस 1। अब ज़रा बात को यहाँ पर और समझें,
देखें ये z मॉडुलस लेस देन 3 ये गिवन था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। ड्यू टू रेसिप्रोकल की वजह से ये जो आपके पास 1/z जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा 1/z मॉडुलस ग्रेटर देन 1/3 बनेगा ना। जैसे इसका रेसिप्रोकल जैसे हम लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1/3 बनेगा। तो अब हम रेसिप्रोकल लेंगे ना, रेसिप्रोकल लेने से ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, z मॉडुलस लेस देन 3 था ना, तो इट मीन ये जो z मॉडुलस है वो लेस देन बनेगा 3 से, लेस देन 3 बनेगा। तो ये लेस देन ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इट मीन ये रेसिप्रोकल की वजह से ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वही बात है। देखें z मॉडुलस लेस देन 3 है, लेकिन रेसिप्रोकल की वजह से 1/z मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/3 से। इट मीन 1/z मॉडुलस 1/z मॉडुलस 1/z मॉडुलस 1/z मॉडुलस ग्रेटर देन 1/3। तो ग्रेटर देन 1/3 इस +1 को मैंने वैसे लिख दिया 1/z अंडर रूट ग्रेटर देन 1/3 1/z अंडर रूट ग्रेटर देन 1/3। समझ आ गई। अब +1 को मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि z जो मॉडुलस है ना, ये देखें z मॉडुलस लेस देन 3 से, ये गिवन था ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। अब हम यहाँ पर लेस देन 3 तो नहीं लिख सकते ना, लेस देन 3 तो 1/3 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो ये ग्रेटर देन का साइन बनेगा 1/3 + 1 और ये ग्रेटर देन 1/4 बनेगा। 1/z माइनस अयोटा का मॉडुलस ग्रेटर देन है 1/4 से, इट मीन वो ग्रेटर देन होगा 1/10 से भी तो ग्रेटर देन हो जाएगा फिर। ठीक हो गया, क्योंकि वो 1/4 से ग्रेटर देन है तो इट मीन 1/10 से भी ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर हमने लिख दिया 1/z माइनस अयोटा का मॉडुलस ग्रेटर देन 1/10। अब फिर यहाँ पर बात बताई जा रही है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन अल्फा की इक्वेशन, अल्फा इक्वेशन क्या है इसकी लेफ्ट हैंड, ये वाला हमने पार्ट ले लिया। आप देखें ज़रा बात समझें, यहाँ पर आकर हमने छोड़ दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया। ठीक हो गया, देखें यहाँ पर आकर हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया है। देखें अब हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इक्वेशन अल्फा की, z प्लस अयोटा का मॉड डिवाइडेड बाई 1 + z स्क्वायर का मॉड इक्वल टू। अब देखें z प्लस अयोटा का मॉड मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर इसे मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 1 + z स्क्वायर का मॉडुलस को वैसे लिख दिया। अंदर वाला जो चीज़ थी वो क्या थी 1 + z स्क्वायर, उसे मैं लिख दिया z प्लस अयोटा इंटू z माइनस अयोटा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर अलग से रफ पर सोल्व की हुई है। देखें 1 + z स्क्वायर होना तो वो किसके इक्वल होता है, देखें z प्लस अयोटा इंटू z माइनस अयोटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जैसे हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो ये अयोटा स्क्वायर रह जाएगा, तो -1 पॉजिटिव 1 हो जाता है, तो वही दोबारा इक्वेशन बनती है। तो इट मीन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर जैसे हम इसका मॉड अलग अलग लगाएंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बनेगा 1/z माइनस अयोटा। अब 1/z माइनस अयोटा आपने निकाला हुआ है ग्रेटर देन 1/10 से, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 1/10। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू आ गई 1z प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + z स्क्वायर का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन है 1/10 से। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर बीटा का नाम देकर अलग से यहाँ पर लिख रखा है। देखें ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है z प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1/10। ये इक्वेशन नंबर बीटा है फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा से अगर आप देखें तो ये 1/10 लेस देन है, किससे? इससे लेस देन है, तो मैंने लिख दिया 1/10 अंडर रूट 1/10 लेस देन इससे z प्लस अयोटा का डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1 का होल मॉडुलस लिख रहे हैं, अलग अलग मॉडुलस लिखे तो मैंने डायरेक्ट इसका होल मॉडुलस लिख दिया। अब ये होल मॉडुलस यहाँ पर होल मॉडुलस लिखेंगे तो ये होल मॉडुलस किसके लेस देन बनेगा? 4/3 से लेस देन बनेगा ना, तो होल मॉडुलस लेस देन बनेगा 4/3 से। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही। हमारे पास एक्सरसाइज में जस्ट एक ही कोई ये क्वेश्चन था। अब देखें एक्सरसाइज में इफ z इज एनी पॉइंट इन द एनोस रीजन, की कोई एनोस रीजन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको फिर बताता हूँ। देखें ये एनोस रीजन होता है इस तरह से। देखें लेक्चर नंबर 4 में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चीज़ z मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर कोई दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में आ रही है तो उसके दरमियान वाला जो पोर्शन बनता है सिर्फ वही इंक्लूड होता है, अंदर वाला भी नहीं होता और आउटर भी इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ बिटवीन 2 और 3 के बिटवीन वाला जो पोर्शन है वही इंक्लूड होता है, 2 और 3 बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं होते। तो ये एनोस रीजन बनता है। एनोस रीजन, ये जो एनोस रीजन बन रहा है ना, ये एनोस रीजन होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर z कोई पॉइंट हो एनोस रीजन के अंदर, इट मीन z अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट है z, तो फिर हमें ये शो करना था, ये इक्वलिटी होल्ड करती है। तो ये थोड़ा लेंथी था और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ के एक चीज़ों को जब कंसेप्ट से करेंगे ना और अपने हाथ से जब आप ये चीज़ें करेंगे तो वो आपको बहुत ही क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं फ्री होकर रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।